अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। 6.3 हम लोगों ने करनी है आज। इसकी 6.1 और 6.3 जो है वो मैंने अपलोड कर दी हुई है। आप लोग जाके जो है ना वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कि जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया। कह रहा है इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताई हैं। चले मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या हैं। अब देखें, होप्स हो कि आप लोगों ने नाम सुना होगा जो है ना, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा और एक होता है टेन थीटा। ठीक है ना। अब देखें ये है, अब साइन का इन्वर्स क्या होता है 1 ओवर कोसिकेंड थीटा और जो है कोस का 1 ओवर सीकेंड थीटा। स्टूडेंट्स ये याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। टेन का 1 ओवर कोड थीटा। ठीक है, इतना तो सिंगल ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। उसमें देखें एक हमें गिवन होगी, इसके सब पार्ट्स में देखें इसमें साइन गिवन है, इसमें कोस गिवन है, इसमें टेन गिवन है, इसमें सीकेंड और इसमें कोट। ठीक है ना। अब देखें ये 6 हैं, हमें एक गिवन होगी, बाकी 5 हम लोगों ने फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करनी है उसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला मैंने पहले भी बताया था कि याद रखना है। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एस से क्या बन रहा है साइन थीटा इक्वल टू लगा दें, फिर नीचे वाली लाइन पे आ जाए। करली है, करली मतलब कोस थीटा इक्वल टू लगा दें, टी है मतलब टेन थीटा। ठीक है। अब देखिए इससे सारी वैल्यूज निकलनी है। ये जो एस से साइन बन रहा है, सी से कोस और टी से टेन बन रहा है। ठीक है। और इसके इन्वर्स जो है हमें पता, जाहिर सी बात, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसके इन्वर्स यानी उलट जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए पी से क्या बनता है परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बना देना है। और जो इसका दूसरा वर्ड है ना वो इसके ओवर में आएगा, ये याद रखें। एच से क्या बनता है हाइपोटेनियस बनती है स्टूडेंट्स, एच वाई पी लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म। कोस मतलब, अब देखें कोस का क्या बनता था बेस और एच, बी से मतलब बेस और एच मतलब इसका हाइपोटेनियस स्टूडेंट्स। और जो टेन है उसमें प्रॉपर और बी लिखा है, पी और बी, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस स्टूडेंट्स। बस अगर आप लोगों ने ये याद कर ली ना कि ये चीज़ें साइन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है, कोस इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेनियस होता है, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। बल्कि पहली दो एक्सरसाइज भी जो हम लोगों ने की है उसमें भी यही चीज़ें यूज़ हुई हैं स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आप लोगों ने वहीं पे समझी होंगी, और अगर नहीं समझी तो अभी समझ लें इसको, आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है। ये चीज़ें, एक ये था, दूसरा ये याद करवाना था, और एक है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने हो सकता है कि पढ़ा हो पहले ही, कुछ ने ना पढ़ा हो। पैथागोरस स्टूडेंट्स होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। बस ये याद रख लेंगे, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखिए लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस तरह करके एक ट्राइंगल है इस तरह से। ठीक है ना। अब देखिए इसकी क्या है, दो साइड गिवन है 2 और ये 3 गिवन है। ठीक है ना। अब इससे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। ये हमें पता है बेस है, ये हमें पता है परपेंडिकुलर, ये पता है हमें हाइपोटेनियस है। स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये बेसिक चीज़ें जो है ना आप लोगों को पता होंगी, छोटी छोटी, जो कि यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये हाइपोटेनियस। अब देखिए इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तीसरी वैल्यूज इससे हमें आसानी मिल सकती है। देखिए हाइपोटेनियस नहीं है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 3। अच्छा थोड़ा सा एक और चीज़, बेस पहले भी लिख सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर बाद में भी लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता क्योंकि बाद में दोनों ऐड ही होने हैं। प्लस का साइन बेस क्या है 2 का स्क्वायर कर दें। अब देखें 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, अब 4 और 3 13 हो जाएगा, और इधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इधर स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, अंडर रूट 13, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 13 स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया पैथागोरस थ्योरम क्या है। चलते हैं बगैर टाइम जाए कि ये क्वेश्चन की तरफ देखें। इसका पहला पार्ट है स्टूडेंट्स, मैं सोल्व करता हूँ इधर ही। इसका पहला पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखें साइन, अभी ऊपर मैंने लिखा हुआ साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप लोगों ने इस तरह याद रख लेंगे, सम पिपल यानी ये पी है पिपल और ये हैव है। ठीक है ना, हाइपोटेनियस। अब एक ना छोटी सी ट्राइंगल बनाए, उसमें ना लिख लेंगे ये कौन कौन सी, ये परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 2 है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 3 है। हमें ये बेस चाहिए, तो वो कैसे आएगा स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे लिख दें कि बाय
पैथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब जब ये तीनों फाइंड हो जाएंगी तो हम लोग ये वाला क्या लिख सकते हैं, हम लोग साइन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोस की भी फाइंड कर सकते हैं, टेन की भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे आएंगी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए पहले तो काम है कि आप लोगों ने इनके तीनों जो वैल्यूज है ना वो फाइंड करें। अब देखें पैथागोरस थ्योरम के हवाले से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखें हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट 3 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू का साइन, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस का साइन, बेस हमारे पास नहीं है गिवन तो बेस को ऐसे ही लिख देते हैं, बेस का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 2 का स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा 4 और इधर ये 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, इधर प्लस और ये बेस आ जाएगी बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 4 इधर क्या प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब 9 में से क्या तो ये 5 बच गया इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर खत्म करना है, अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 5 आ जाएगा इधर और इधर अंडर रूट बी का स्केल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी शॉर्ट फॉर्म बी से ये कट जाएगा और अंडर रूट 5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेस की, जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 आ गया, तीनों वैल्यूज आ गई। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने की, जो कि मेन काम था हमारे पास। साइन है, देखिए पहले लिख लें, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2/3, ठीक है ना। अब साइन का उलट क्या होता है, मैंने इधर बताया था कि कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा, ठीक है ना। अब ये थीटा यानी इसका उलट है, 3 क्या जाएगा ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। साइन के बाद क्या आता है कोस आता है, कोस थीटा। अब कोस थीटा आप अपनी आसानी के लिए पता क्या कर सकते हैं, करली ब्राउन और ये हेयर, बेस और हाइपोटेनस। अब देखिए बेस क्या आती है हमारे पास अंडर रूट 5 थी और हाइपोटेनस क्या है 3, ये लिख लें। अब कोस का वो क्या होता है, इनवर्स क्या होता है सीकेंट थीटा, जो ऊपर वाली फाइंड किया उसका ही उलट। होप्स हो के स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हैं ये वाले। टैन थीटा इज इक्वल टू टैन टी से जो है ना थ्रू और ये प्रॉपर और ये ब्रश, ठीक है ना। अब देखें थ्रू प्रॉपर ब्रश, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास 2 ओवर जो है बेस मतलब अंडर रूट 5। अब देखिए इसका क्या करेंगे, कोड थीटा फाइंड करेंगे तो क्या आएगा इसका ऑपोजिट अंडर रूट 5/2 स्टूडेंट्स। तो हमारे ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो चुकी हैं, यही करनी थी हम लोगों ने फाइंड स्टूडेंट्स। देखिए कि पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले आप लोगों ने पता करना है कि हर क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि ये हमारे पास क्या वैल्यू है। साइन है मतलब सम पीपल हैव, मैंने वो लिख दिया। अगर यानी ऐसे ही कोज होता तो करली ब्राउन हेयर, हमें 2 वैल्यूज मिल जाती, वो हम लोग ट्रायंगल बना के उनकी 2 वैल्यूज की पुट करते और पैथागोरस थ्योरम से निकाल उस पैथागोरस थ्योरम लगा के उसमें से तीसरी जो वैल्यू है वो निकालते, फिर इधर लिखते और फिर क्या करते थे कि हम लोग जो भी यानी जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते या नहीं भी लिखते तो हमारे पास क्योंकि ऊपर ऑलरेडी गिवन है, जो बची हुई हैं उनको इस फॉर्मूले से सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, जो कि हमारे फार्मूले बनते हैं साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कोस बेस ओवर हाइपोटेनस, टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस, उसकी मदद से हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स। होप्स हो के समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। देखें अब वो मैंने जो है ना इसका दूसरा जो पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी देखें लिखा हुआ है, वो था कोस 3/4, ठीक है ना। अब देखें करली ये क्या है बेस करली ब्राउन हेयर, ठीक है ना। आप लोग ये अपने दिमाग में करिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। देखिए बेस 3 मैंने लिखी हुई है और हाइपोटेनस 4 यहाँ पे लिख दी। अब देखिए बाय पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू मैं यहाँ पे आप लोगों को देखिए यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो। अब देखें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें हाइपोटेनस क्या है 4 है, 4 का इधर स्क्वायर लिख देंगे, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास नहीं है, परपेंडिकुलर का ऐसे लिखेंगे, बेस क्या है 3 है, ये देख लें 4 इधर पुट किया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब 9 इधर प्लस का उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, 16 में से ये हुआ तो 7 आ गया और इधर परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आ जाएगा। देखिए अब अंडर रूट 7 आ गया, इधर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट से कट गया और ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 वैल्यू आ गई। हाँ हम लिख देते इधर अंडर रूट 7 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखिए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब देखिए कोस था, कोस का इनवर्स क्या है सीकेंट है, सीकेंट मतलब यानी इसका इनवर्स वो ऊपर 4 चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा 4/3। अब साइन है, साइन क्या परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी सम पीपल हैव, ठीक है ना। तो ये साइन परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास अंडर रूट 7 और हाइपोटेनस क्या थे हमारे पास 4 स्टूडेंट्स, वो लिख दिया हम लोगों ने। अब इसका इनवर्स क्या है कोसिकेंट यानी इसका ही ऑपोजिट 4 ऊपर अंडर रूट 3 नीचे अंडर रूट 7 नीचे, और जो कि फिर हमारे पास जो वैल्यू है वो है tan की थ्रू प्रॉपर ब्रश, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास अंडर रूट 7 और बेस क्या थी 3, वो हम लोगों ने लिख दी। और अब इसका कोट इनवर्स है वो क्या करेंगे 3/√7 इसका इनवर्स कर देंगे। ऐसे हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स।
चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। देखें अब यहाँ पे मैंने जो है ना इसका पार्ट नोट करके रखा हुआ है, जो 3 इसका पार्ट है। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब देखिए वो है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये tan थीटा मतलब थ्रू प्रॉपर ब्रश, ये परपेंडिकुलर है, ये मैंने लिख दिया इधर परपेंडिकुलर, और ये जो है 2 क्या है, बेस है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। इधर ये बस ऐसे डॉट सा लगा हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अभी ये हम लोगों ने फाइंड करनी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम करके वो वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं है हमारे पास, तो वो क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर ऐसे ही परपेंडिकुलर 1 था, 1 का स्क्वायर प्लस का साइन, बेस का स्क्वायर क्या था, 2 था, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको कट करने के लिए अंडर रूट लेंगे और अंडर रूट 5 हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, अब tan था हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है ना। देखिए tan से डायरेक्ट क्या आएगा, कोट आ जाएगा। कोट क्या आएगा, देखिए 1/2 था ना, 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं इधर 1 लिख ले, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर, तो 1 लिखने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 लिखा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब फिर क्या आता है, साइन सम पीपल हैव, ठीक है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1 और हाइपोटेनियस के √5। अब इसका इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट, यानी √5 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मैंने अभी बताया कि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। अब कोस की वैल्यू है कोस थीटा, कोस क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या थी 2 और हाइपोटेनियस की √5। अब इसका इन्वर्स क्या है, सीकेंट, सीकेंट क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा √5 और 2 नीचे। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पहला क्वेश्चन ध्यान से समझा तो जो है ना आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कैसे करना है ये क्वेश्चन। अब देखिए अगला पार्ट है इसका, इसमें वैल्यू दी गई है हमें स्टूडेंट, देखें सीकेंट 3, ठीक है ना। अब देखें सीकेंट का इन्वर्स क्या है, कोस, कोस क्या है 1/3, ठीक है ना। अगर देखें हमें मेन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज है ना वो 3 क्या है, साइन, कोस और tan। हमने कोशिश करनी है कि इनको वैल्यूज को निकालें। अब देखिए सीकेंट गिवन था, हम लोग सीकेंट से हम लोग कोस निकालेंगे पहले ही, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि करली ब्राउन हेयर, यानी करली ब्राउन हेयर, इससे हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, इजीली पता, इससे भी पता चल जाएगी, लेकिन वो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा अहम यही है कि आप लोग जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनको पहले निकाल लें। कोस इसका इन्वर्स है 1/3। अब देखिए इससे हमें पता है करली ब्राउन हेयर, ये हमारे पास बेस है, ये हाइपोटेनियस है। बेस हम लोगों ने लिख दिया ट्रायंगल बना के 1 और जो हाइपोटेनियस 3, इससे परपेंडिकुलर निकलेंगे। वो कैसे निकलेगा, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या थी 3, परपेंडिकुलर नहीं था गिवन, 1 जो बेस थी वो 1 थी, 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 इधर प्लस का, तो जाके माइनस का होगा, 9 - 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 9 में से 1 गया 8 बच गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसके ऊपर टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत साइड कर देंगे, लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लोग ले लेंगे तो वो भी मसला नहीं है। मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा, ठीक है ना। अब इधर अंडर रूट लगा देंगे और इधर भी अंडर रूट लगा देंगे, ये यहाँ से कट का परपेंडिकुलर बचा। अब देखें 4 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनते हैं, इसके फैक्टर क्या बनते हैं 4 × 2। अब 4 का फिर फैक्टर लें तो वो क्या बनता है 2 का स्क्वायर बनता है, एलसीएम नहीं तो 2 का स्क्वायर बनता है यहाँ से। अब देखिए अंडर रूट दोनों के साथ सेपरेट कर दिया। होप सो कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो दोनों इसके अंदर वैल्यूज हैं दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो अलग अलग भी करते हैं तो मसला नहीं है। अब यहाँ से ये कट गया, सिर्फ 2 बच गया और अंडर रूट 2 बच गया। ये हमारे पास आया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिख देते हैं 2 √2, ठीक है ना। अब देखें, अब इसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन क्या था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला 2 √2 और हाइपोटेनस में पता है 3 है। अब इसका इन्वर्स क्या है, कोसिकेंट, कोसिकेंट 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 लिखा हुआ है और ये 2 √2 लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब यहाँ पे क्या करना है, tan फाइंड करना है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या था 2 √2 और बेस 1 थी, 1 ना भी लिखें तो ये इक्वल टू 2 √2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए और कोट क्या है, ऊपर 1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, नीचे लिखा हुआ 1 मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अब ये 1/2 √2 आ जाएगा। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन जो है ना, इसका पार्ट स्टूडेंट्स वो है पार्ट इसका 5 है। देखिए इसको सोल्व मैंने ऑलरेडी सोल्व करके रखा हुआ, वो है कोट थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है ना। आप देखें कोट मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नहीं है, क्या है, हमें कोट का इन्वर्स होता है tan, tan मतलब यानी इन्वर्स 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखें tan आ गया, अब ये थ्रू प्रॉपर ओवर ब्रश यानी परपेंडिकुलर और बेस मिल गया हमें, यानी आप देखिए अंडर रूट ऐसे लगा ना, मैंने अभी बताया कि अंडर रूट जब दोनों के साथ ऊपर लगा होता है तो दोनों के साथ अलग से लिख सकते हैं हम लोग। ये अंडर रूट 3 अलग, अंडर रूट 2 परपेंडिकुलर और अंडर रूट 3 बेस है हमारी। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पर हमने लोगों ने हाइपोटेनस ही फाइंड करनी है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे इक्वल टू
जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो हम लोगों ने पुट किया और बेस जो थी हमारे पास वो पुट की। अब देखिए स्केयर अंडर रूट से कट गया, स्केयर अंडर रूट से कट गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। अब इनको ऐड करवाएंगे तो 5 बच गया। अभी इसका स्केयर कट करवाने के लिए अंडर रूट लिया, यहाँ से स्केयर कट गया, यहाँ पे सिर्फ बच गया हाइपोटेनियस और यहाँ पे अंडर रूट 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है 2 हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर निकाले, कोट और टेन। साइन बच गया, साइन और कोस जो मेन रेशोज हैं, साइन और कोस, ठीक है ना। अब देखिए साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सम पीपल हैव के, ठीक है ना। वो जो कोज होता है करली ब्राउन हेयर। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपसे कि आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। परपेंडिकुलर क्या आया था अंडर रूट 2 और हाइपोटेनस अंडर रूट 5। अब इसका कोसिकेंट उलट है, अंडर रूट 5 ऊपर जाएगा और अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। कोसिटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस है, तो ये बेस क्या थे अंडर रूट 3 और हाइपोटेनस अंडर रूट 5 था, तो सीकेंड इसका इन्वर्स करेंगे तो अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 3। होप सो के स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वो लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।